A very good morning to all of you. In previous class, we will discuss about the purification of water. Last topic क्या था अपना? Purification of water. Purification of water. तो मैंने आपको बताया था purification of water में कि कैसे करते हैं, कि सेडिमेंटेशन करते हैं, फिर अपन क्या करते हैं, क्लोरीनेशन करते हैं. क्लोरीनेशन क्यों करते हैं? बिकॉज टू किल बैक्टीरिया एंड जर्म. उसको मारने के लिए अपन क्या करते हैं? क्लोरीनेशन का. तो क्या होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में? देखो यहाँ पे अपना वाटर रिजर्व था. ये क्या है? रिजर्वियर है, जहाँ पे वाटर रिजर्व है. इस रिजर्व वाटर से अपन जो वाटर को है वो सेडिमेंटेशन टैंक में भेज, सेडिमेंटेशन टैंक में आता है. तो सेडिमेंटेशन टैंक में आएगा तो क्या होगा कि वाटर में जो आपके पास सॉलिड पार्टिकल्स है, वो सॉलिड पार्टिकल्स ग्रेविटी के कारण सेटल डाउन हो जाएंगे और आपके पास क्या रहेगा? वाटर प्रेजेंट रहेगा. इस वाटर को अपन क्या करते हैं? फिर लोडिंग टैंक में लेके आते हैं. कि सर लोडिंग टैंक में क्या होता है कि लोडिंग टैंक में क्या होगा कि वाटर में जो सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स होंगे उसका सेडिमेंटेशन होगा. मीन्स जो आपके पास डस्ट पार्टिकल है वो नीचे आ जाएंगे और आपके पास यहाँ क्या रहेगा? वाटर. तो जितनी भी इम्प्योरिटी वाटर में सस्पेंडेड थी. सर यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ वाटर में जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, सॉलिड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, वो सारी क्या होगी? सेटल डाउन होगी. और अपने कल देखा था कि सेडिमेंटेशन का मीनिंग क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वाटर में उनको सेटल डाउन करना, उसी को अपन क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन कहते हैं. फिर अपने पास पहले रिजर्वेयर है, रिजर्वेयर से वाटर कहाँ आएगा? सेडिमेंटेशन टैंक में आएगा, फिर लोडिंग टैंक में जाएगा, फिर फिल्ट्रेशन टैंक में जाएगा, फिर क्लोरीनेशन के लिए आएगा और फिर वाटर जो है वो अपने घरों में आता है ना. तो पहले रिजर्वियर से आया कहाँ पे? सेडिमेंटेशन टैंक में, जहां पे सॉलिड पार्टिकल्स जो थे वो सेटल डाउन. ओके. फिर वहां से अपने पास आया लोडिंग टैंक में. लोडिंग टैंक में क्या हुआ कि जितनी भी आपके पास सॉलिड इम्प्योरिटी सस्पेंडेड थी वाटर मॉलिक्यूल्स में, वो सेडिमेंट हो जाएगी. सेडिमेंट मीन्स ये नीचे बैठ जाएगी. फिर वाटर आएगा फिल्ट्रेशन टैंक में. फिल्ट्रेशन टैंक में क्या होगा कि जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज है उसको अपन दूर करेंगे, है ना. सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज और सॉल्युबल इम्प्योरिटीज दोनों अलग. फिल्ट्रेशन टैंक में अपन क्या करेंगे? जो आपके पास इम्प्योरिटीज सॉल्युबल है उसको सेपरेट करेंगे. उसके बाद अपन एक टैंक में लेकर आते हैं, क्लोरीनेशन टैंक में. तो क्लोरीनेशन में क्या होता है कि अपन जो है क्लोरीन से वाटर का ट्रीटमेंट करवाता है. कि सर क्यों? बिकॉज क्लोरीन जो है, क्लोरीन का सिंबल क्या होता है आपके पास? Cl2. क्लोरीन जो है वो आपके पास एज ए डिसइंफेक्शन के काम में आता है, डिसइंफेक्शन का वर्क करता है. कि सर क्या होता है उससे? कि जितने भी आपके पास वाटर मॉलिक्यूल में जम है या फिर जितने भी आपके पास बैक्टीरियाज हैं, उस बैक्टीरिया को क्या करता है? ये किल करता है. तो फॉर द किलिंग ऑफ जम ऑफ बैक्टीरिया ये क्या करता है? अपन क्लोरीनेशन प्रोसेस का यूज करते हैं. और क्लोरीनेशन के बाद क्या होगा कि जो आपके पास वाटर है वो टैप वाटर के थ्रू आपके घर तक प्रोवाइड हो जाएगा. तो ऐसे अपन क्या करते हैं? वाटर का प्यूरिफिकेशन करते हैं, अलग अलग प्रोसेस करते हैं. सेडिमेंटेशन करते हैं, क्लोरीनेशन करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, ताकि आपके पास जो इम्प्योर वाटर था वो इम्प्योर वाटर को अपन किस में कन्वर्ट कर सकें? प्योर वाटर में कन्वर्ट कर सकें. ओके. तो ये वाटर के प्यूरिफिकेशन का मेथड था जो अपना कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में? फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में, कि व्हाट आर द फिजिकल एंड व्हाट आर द केमिकल चेंजेस. फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? देखो फिजिकल एंड केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज का मीनिंग क्या होता है? देखो फिजिकल चेंज का मीनिंग होता है चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर. चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज फिजिकल चेंज. यहाँ पे क्या होगा
कि फिजिकल स्टेट जो है किसी मैटर की वो चेंज होगी, यानी कि सॉलिड इज कन्वर्टेड टू लिक्विड, इज कन्वर्टेड टू वेपर, वेपर इज कन्वर्टेड टू लिक्विड, इज कन्वर्टेड टू सॉलिड, वेपर डायरेक्ट सॉलिड में, सॉलिड डायरेक्ट वेपर में। इस चेंज को अपन क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल चेंज जो है वो आपके पास क्या रहता है? रिवर्सिबल। सर रिवर्सिबल का मीनिंग क्या होता है? रिवर्सिबल का मीनिंग क्या है? देखो, सॉलिड को अगर आप हीट करते हो, सॉलिड को अगर आप हीट करते हो मींस टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो वो किस में कन्वर्ट होता है बच्चों? लिक्विड में। किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में। और लिक्विड को वापस अगर लिक्विड के लिए अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड में। मींस फिजिकल चेंज इज अ रिवर्सिबल चेंज। वी कैन कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड एंड लिक्विड इनटू सॉलिड। के सर और एग्जांपल? कि जैसे अपने पास आइस है, आइस को फ्रीजर से बाहर निकाला, किस में कन्वर्ट हो गया? वो वाटर में। और वाटर को वापस अपन ने फ्रीजर में रखा, किस में कन्वर्ट हो गया? आइस। तो फिजिकल चेंज में क्या रहता है कि फिजिकल चेंज में चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की जो स्टेट है वो चेंज होती है। सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है? ये रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मीनिंग क्या होता है? कि आप सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हो, लिक्विड को किस में चेंज कर सकते हो? सॉलिड में चेंज कर सकते हो। थर्ड प्रॉपर्टी क्या आती है इसकी? कि जो आपके पास फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता, न्यू सब्सटेंस विल नॉट बी फॉर्म, विल नॉट बी फॉर्म। अब एक बात बताओ, आइस जो है, आइस में क्या होता है? H2O जो है वो कौन सी फॉर्म में रहता है? सॉलिड फॉर्म। वाटर मॉलिक्यूल्स किस में रहते हैं? H2O कौन सी फॉर्म में रहता है? सॉलिड फॉर्म में। अगर आप इसको हीट करोगे, हीट करने पर H2O जो है वो कौन सी फॉर्म में आ जाएगा? लिक्विड फॉर्म में। और इस H2O लिक्विड को अगर आप हीट करोगे तो वापस ये कौन सी फॉर्म में आ जाएगा? सॉलिड फॉर्म। कोई नया सब्सटेंस आ रहा है क्या? नया सब्सटेंस का साथ में कार्बन आ गया, साथ में आयरन आ गया, साथ में नाइट्रोजन आ गया, ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा ना। H2O था, H2O से वापस H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। कौन सी स्टेट से? सॉलिड स्टेट से लिक्विड में, और लिक्विड से सॉलिड में। तो फिजिकल चेंज इज दैट चेंज ऑफ any matter in which physical state will be changed and no new substance will be formed. कोई भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। दीज चेंजेस आर रिवर्सिबल। मींस आप सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को किसमें कन्वर्ट कर सकते हो? सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो। दीज आर द फिजिकल चेंज। सर और एग्जांपल आपके पास हो तो जैसे आपके पास कोई भी एग्जांपल ले लीजिए कि अपन क्या करें, कोई भी आपके पास जैसे वाटर है, वाटर का ही ले लेते हैं। वाटर है, वाटर से किसका फॉर्मेशन करेंगे? वेपर का। तो वाटर से वेपर का फॉर्मेशन हुआ, तो कौन सा चेंज है? कि सर फिजिकल चेंज। कैसे पता चला? बिकॉज वाटर आपके पास कौन सी फॉर्म में था? कि सर ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में था। वेपर हमारे पास कौन सी फॉर्म में है? कि सर ये भी लिक्विड फॉर्म, लिक्विड में। वॉट नहीं, कौन सी फॉर्म में? गैसेस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में। तो लिक्विड से गैस का फॉर्मेशन हुआ, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। तो अगर किसी मैटर की फिजिकल स्टेट चेंज होती है तो उसमें जो चेंज होगा उसको अपन कौन सा चेंज कहेंगे? फिजिकल चेंज कहेंगे। क्लियर है? तो एक बार जल्दी से हैंड रेज कर दो, फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, केमिकल चेंज। हैंड रेज बहुत कम होते हैं बच्चों यार आप। फिजिकल चेंज मीन्स दैट चेंज इन विच स्टेट ऑफ मैटर विल बी चेंज, उसको अपन कौन सा चेंज कहेंगे? फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज का मीनिंग क्या हो गया? कि दैट चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस विल बी फॉर्म। देखते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है बच्चों? देखो, केमिकल चेंज का मीनिंग क्या हो गया? दैट चेंज इन विच
ए न्यू सब्सटेंस will be formed is known as chemical change। इसमें एक नया सब्सटेंस मिलता है। ओके सर, कैसे? मैंने कहा बच्चों देखो, कार्बन है, उस कार्बन की रिएक्शन करवा दो किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। आपके पास देखो हाइड्रोजन है, एक एलिमेंट है, उसकी रिएक्शन अपन ने करवा दी ऑक्सीजन के साथ, तो किसका फॉर्मेशन हुआ? सर वाटर का फॉर्मेशन हुआ। तो देखो यहाँ पे कार्बन था अकेला, यहाँ पे ऑक्सीजन था अकेला, दोनों को आपने रिएक्ट करवाया, रिएक्ट करवाने पर एक न्यू सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन। यहाँ पे था हाइड्रोजन अकेला और क्या था? ऑक्सीजन अकेला। इन दोनों को आपने रिएक्शन करवाया तो किसका फॉर्मेशन हुआ? एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। तो केमिकल चेंज कौन से चेंज होते हैं? जिसमें एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, उसको केमिकल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंज का मीन्स क्या हुआ? नए सब्सटेंस का। देखो जैसे इसको सिंबलाइज करते हैं, H2 प्लस O2, इसका फॉर्मेशन हुआ H2O का, 2H2O। ये कौन सा चेंज होगा आपके पास? केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज जो है वो आपके पास क्या है? इरिवर्सिबल। केमिकल चेंज जो है वो क्या होता है अपने पास? इरिवर्सिबल चेंज। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। चलो चलो आपसे ही पूछते हैं, बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज? burning of candle is a example of burning of candle is an example of both physical and chemical change and केमिकल चेंज। सर कैसे? देखो बच्चों कैसे, फिजिकल भी होगा केमिकल भी होगा। फिजिकल कैसे होगा? बिकॉज वैक्स जो है वो सॉलिड फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। ये आपके पास क्या हो जाएगा? फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज कैसे होएगा कि जैसे कैंडल बर्न हो रही है ना, तो कैंडल बर्न होती है तो ये क्या करती है कि कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। नेचर में अपने पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बर्निंग इज एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन, है ना। तो कार्बन और ऑक्सीजन जो रहेंगे वो किसके साथ रिएक्शन, आपस में रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसके कारण अपन क्या कहते हैं कि बर्निंग ऑफ कैंडल इज एन एग्जांपल ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। दोनों का ही आपके पास क्या होगा? ये चेंज का एग्जांपल रहेगा। चलो एक एग्जांपल और पूछते हैं आपसे, सेटिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ, सेटिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, setting of setting of curd from milk is an example of chemical change because milk से किसका फॉर्मेशन होता है? कर्ड का, इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ना। तो बैक्टीरिया के कारण से वो क्या हो जाता है कि कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं बट कर्ड को मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मींस दिस इज ए इरिवर्सिबल चेंज। और ये कौन सा होगा आपके पास? केमिकल चेंज का एग्जांपल। कुछ और बातें बताते हैं बच्चों जो आपके आगे जाके थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए रहेगी। क्या है देखो, जो अपने कोई भी आपके पास केमिकल चेंज जो है उसमें ही एक टर्म आती है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है कि जहां पर केमिकल चेंज होता है उसको अपन क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन में दो आपके पास और छोटी छोटी टर्म आती है, एक आती है रिएक्टेंट और एक आते हैं अपने पास प्रोडक्ट। फर्स्ट इज रिएक्टेंट एंड सेकंड इज प्रोडक्ट। व्हाट आर द रिएक्टेंट्स? रिएक्टेंट क्या होते हैं बच्चों? जिससे किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, जिससे किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है।
that substance by which a new substance will be formed known as reactant. Product क्या होते हैं? The new substance which are formed from the reactant molecules known as product. तो जिसका फॉर्मेशन होता है वो तो होते हैं प्रोडक्ट, और जिससे फॉर्मेशन होता है वो होते हैं रिएक्टेंट। ओके, और अगर इससे भी पता नहीं चले तो अगर जो लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट हो आपके एलएचएस में वो क्या होते हैं? रिएक्टेंट। और जो आरएचएस में प्रेजेंट हो मींस राइट हैंड साइड में प्रेजेंट हो वो आपके पास क्या होते हैं? प्रोडक्ट। सर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी यूं लिखा कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन से किसका फॉर्मेशन हुआ? कि सर कार्बन डाइऑक्साइड, किसका फॉर्मेशन हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये देखो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये जो न्यू सब्सटेंस है ये आपके पास क्या होगा? प्रोडक्ट। और बोथ द कार्बन एंड ऑक्सीजन आर, बोथ द कार्बन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट। ये क्या होंगे अपने पास? रिएक्टेंट। सेकंड डेफिनेशन देखें, ये आपका देखो क्या है? लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है वो आपके पास क्या होंगे? रिएक्टेंट। और जो राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है वो आपके पास क्या होंगे? प्रोडक्ट, है ना। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं? वो मॉलिक्यूल्स जिससे किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसको अपन क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। और जो नया सब्सटेंस बनता है उसको अपन क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। कोई भी आपके पास केमिकल रिएक्शन हो उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो आपके पास क्या होगा? रिएक्टेंट। और जो राइट हैंड साइड में होगा वो आपके पास क्या होगा? प्रोडक्ट। तो केमिकल चेंज का मीनिंग क्या हो गया? कि केमिकल चेंज में हमेशा एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है ना। फिजिकल चेंज में किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है ना। ये अपने को पता चल गया कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। और बहुत सारे एग्जांपल आते हैं केमिकल चेंज के, वो भी अपन देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। डाइजेशन ऑफ फूड, digestion of food is also an example of chemical change. Rusting of iron is also an example of chemical change because iron से आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है? आयरन से आयरन के कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपके पास किसका एग्जांपल है? केमिकल चेंज का। तो ये सारे आपके पास केमिकल चेंज होते हैं जहां पे न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो वो चेंजेस जहां पे नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा उसको केमिकल चेंज कहेंगे, और वो सब्सटेंस जहां पे ओनली स्टेट ऑफ मैटर चेंज होती है उसको अपन क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज कहेंगे, है ना। तो अगर आप क्या कर रहे हो, जैसे कैम्फर है, कैम्फर को क्या कर रहे हो आप? हीट कर रहे हो। हीट करते ही वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर में। तो फिजिकल स्टेट क्या होगी? चेंज होगी, सॉलिड टू वेपर। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। ओके, और केमिकल में क्या रहेगा? नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। फिजिकल रिवर्सिबल होते हैं, केमिकल आपके पास क्या होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। ओके बच्चों, तो समझ आ गया हो तो एक बार जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपना चैप्टर सेकंड कंप्लीट हुआ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।